रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और हमारी डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स पर जारी थी, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कौन सी हैं और हमने फर्स्ट 4 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डील किया था। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को डील कर लिया था। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या है? नल अपने नाम से जाहिर है कि ऐसी चीज़ जिसके अंदर कुछ भी ना हो, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं होने से मुराद ये है कि जिसकी तमाम तर एंट्रीज ज़ीरो हों। अ मैट्रिक्स O इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स इफ़ ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो। जिसमें तमाम तर एलिमेंट ज़ीरो हों उस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम ज़ीरो मैट्रिक्स भी होता है। ज़ीरो मैट्रिक्स, और ये कैसा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको O से प्रेजेंट करना है और इसकी तमाम एंट्रीज जितनी भी हैं, चाहे वो जिस भी ऑर्डर का हो, वो आपके पास सारी एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए। तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे गौर करना है कि ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स पढ़ते हुए हमने इसके ऑर्डर को नहीं देखा। यहाँ पे ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ऑर्डर बिल फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे अभी जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था। उम्मीद है आपने उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी किए होंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पर जाने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि डायगोनल का वर्ड क्या है। व्हाट इज़ डायगोनल? अगर हम एक 4 साइडेड फिगर ले लें, ABCD, ये स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, 4 साइडेड फिगर है। 4 साइडेड फिगर में इन जनरली अभी डायगोनल का कंसेप्ट मैं आपको 4 साइडेड फिगर के लिए दे रहा हूँ। एडवांस लेवल पे आप जाके डायगोनल को दूसरे अंदाज में भी पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पे इसके सेकंड इसको मिलाएं, इन दो वर्टिसेस को अगर हम आपस में मिला दें तो ये जो बनने वाली लाइन है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं डायगोनल। इसी तरह ये भी हमारे पास डायगोनल होता है। तो हमारे पास इनमें से एक प्रिंसिपल डायगोनल है, एक ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल है। अब यही कंसेप्ट डियर स्टूडेंट्स आप मैट्रिसेस के ऊपर अप्लाई करें तो आपके पास ऐसा मैट्रिक्स, डेफिनेशन भी हम पढ़ते हैं इसकी, आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें, अब डियर स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, सबसे पहली बात कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर से मुराद यहाँ पर रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल होगी, यानी इक्वल नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स के साथ ये मैट्रिक्स होगा। और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वहाँ पर नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ होंगी। एटलीस्ट 1 से मुराद ये है कि कम से कम एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए, एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ देयर इज एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो एंट्री। सबसे पहली बात, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर डायगोनल की जो एंट्री है, अब पिछली हमने ज्योमेट्रिकल शेप में देखा था कि डायगोनल किस तरह का होता है। इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं ये आपके पास नॉन ज़ीरो होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट्स आपके पास क्या होने चाहिए? ज़ीरो होने चाहिए। अब यहाँ जो एटलीस्ट का वर्ड है डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि यहाँ पर जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनमें कम से कम एक नॉन ज़ीरो एंट्री होनी चाहिए। कम से कम एक से मुराद कि एक नंबर लाजमी ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो नहीं है। बेशक बाकी सारे ज़ीरो हो सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर आपके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो होना मस्ट है। तो डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ देयर इज एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो एंट्री, कि उसके डायगोनल में कम से कम एक नॉन ज़ीरो एंट्री होनी चाहिए। सारी भी नॉन ज़ीरो हो सकती हैं। तो और दूसरी शर्त कि ये स्क्वायर होना चाहिए, यानी इसमें जो रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद है वो आपके पास इक्वल होनी चाहिए। यहाँ मैंने 3 क्रॉस 3 लिया है, आप 2 क्रॉस 2 भी ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मज़ीद चलते हैं जी डियर स्टूडेंट्स, हमने डायगोनल मैट्रिक्स को पढ़ा
अब हम चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है जिसमें हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी एक जैसी होनी चाहिए। इसको मैंने आसान अल्फाज में आपके लिए एक्सप्लेन किया है। आप देखिएगा, स्केलर मैट्रिक्स इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। पहली बात जो आपने अपने माइंड में बिठानी है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, यानी इसकी सारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक डायगोनल मैट्रिक्स में होती हैं, यानी कि ये स्क्वायर होगा और इसमें जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो होंगी। स्केलर मैट्रिक्स इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स विद सेम डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो एक जैसी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें डायगोनल की एंट्रीज को एक जैसा बना दूं, फॉर एग्जांपल अब ये आप देख रहे हैं आपके सामने ये सारी एंट्रीज क्या हैं, एक जैसी हैं, तो ये मैट्रिक्स आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जानिब। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको वर्ड आइडेंटिटी के बारे में पढ़ना होगा, समझना होगा। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 में डायगोनल पे आप आइडेंटिटी के ऊपर आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूँ कि आइडेंटिटी क्या है। देखें, हमारी लाइफ में ऐसे कुछ नंबर्स मौजूद हैं जिनको हम किसी नंबर में अगर ऐड करें तो उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पर 2 + 0 किया, मेरे पास आंसर क्या आया? 2 आया। इसका मतलब ये है कि ज़ीरो की एडिशन ने हमारे पास कोई फ़र्क पैदा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ज़ीरो क्या है हमारे पास? ज़ीरो एक आइडेंटिटी है। ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि ये हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर की एडिशन में कोई फ़र्क पैदा नहीं करता। इसी तरह अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? वही नंबर वापस आ जाता है। तो इससे साबित ये होता है कि 1 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर की मल्टीप्लिकेशन पे कोई फ़र्क पैदा नहीं करता। इसलिए 1 हमारे पास क्या है? एक आइडेंटिटी है और इसको हम कहेंगे 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। डियर स्टूडेंट्स, मैं दोबारा बताता चलूँ कि आपने ये वाला टॉपिक चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ना है। बिल्कुल इसी तरह मैट्रिसेस में भी एक एलिमेंट या एक मैट्रिक्स ऐसा होता है जो किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। याद रखें, एडिशन की बात नहीं हो रही, मल्टीप्लाई की बात हो रही है। मल्टीप्लाई हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। अब ये कैसा होता है? डियर स्टूडेंट्स, ये एक स्पेशल टाइप का स्केलर मैट्रिक्स होता है। ये एक स्पेशल टाइप का स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स डायगोनल के 1 के इक्वल होते हैं। ये देखें, ये आपके सामने मैंने एक डायगोनल मैट्रिक्स लिखा है। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसके डायगोनल की एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं। ओके, डायगोनल के बाद ये स्केलर क्यों है? ये स्केलर इसलिए है क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज एक जैसी हैं। अब स्केलर के बाद ये आइडेंटिटी क्यों बना? ये आइडेंटिटी इसलिए बना कि यहाँ पर जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो 1 हैं। सो दिस इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal entries are equal to 1, और इसको हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और इसको हम आई से जाहिर करते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ लें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अ स्केलर मैट्रिक्स विद ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। ये अभी मैंने आपके सामने 2 × 2 का लिखा है। अगर आप 3 × 3 का लिखना चाहें तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में ये सारी प्रॉपर्टीज डियर स्टूडेंट सेटिस्फाई कर रहा है कि डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर क्या हैं? 0 हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑब्वियसली 0 हैं। डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही जैसे हैं और स्केलर भी है ये, और 1 होने की वजह से ये आइडेंटिटी भी है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की तरफ। क्या है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स?
डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? इफ़ ए बी एनी मैट्रिक्स, हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसका नेगेटिव हम कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ये देखिए, ये मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा है। अब इसका नेगेटिव क्या होगा? बहुत आसान है। इफ़ ए बी एनी मैट्रिक्स देन नेगेटिव ऑफ ए इज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बाय चेंजिंग साइंस ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए। अगर आप ए के तमाम एलिमेंट्स की जो सिंबल्स हैं उनको चेंज कर दें, यानी कि जो प्लस में हैं वो माइनस हो जाएं और जो माइनस में हैं वो प्लस हो जाएं, तो हासिल होने वाले इस मैट्रिक्स को हम नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स कहेंगे, यानी दिए हुए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स। अब यहाँ ये याद रखिएगा कि प्लस जो हो रहे हैं एलिमेंट्स, उनके साथ आपने प्लस का सिंबल नहीं लगाना, क्योंकि हम बचपन से ये एज्यूम करते आते हैं कि जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस का साइन मौजूद रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ये आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 में। अब हम मूव करते हैं दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की जानिब जो कि एक्सरसाइज के अंदर मौजूद हैं, जिनके नाम हैं इक्वल और इक्वलेंट मैट्रिसेस। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की जानिब, जिनका नाम है इक्वल मैट्रिसेस और इक्वलेंट मैट्रिसेस। ये डेफिनेशंस डियर स्टूडेंट्स आपकी बुक में शायद मौजूद ना हो, लेकिन इनका यूज़ क्वेश्चंस में ज़रूर है, तो ये आपको सीखनी पड़ेंगी। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? इक्वल मैट्रिसेस अपने नाम से जाहिर हैं कि जो बराबर हों। अब किस सेंस में बराबर हों? मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस इफ़ बोथ ऑर्डर एंड एलिमेंट्स, डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा, इफ़ बोथ ऑर्डर एंड एलिमेंट्स आर सेम, यानी कि आपके पास दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे? दो मैट्रिसेस इक्वल तब होंगे जब दोनों का ऑर्डर और एलिमेंट्स सेम होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने दो मैट्रिसेस लिख रहा हूं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये देखिएगा कि आपके सामने मैंने ए मैट्रिक्स लिखा है और बी मैट्रिक्स लिखा है। देखने में ज़ाहिर तौर पर ये अभी आपको इक्वल नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप इसको गौर करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है कि इनका ऑर्डर क्या है। ऑब्वियसली दोनों का ऑर्डर क्या है? 2×2 है या 2×2 है। सेकेंडली 2 - 1 क्या होता है? 2 - 1 इज़ 1, 1 0 4। इसी तरह जब आप बी मैट्रिक्स को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा? अब डियर स्टूडेंट्स देखिए कि एक तो ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं, दूसरा इनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है, यानी कि यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ भी 1 है, सेकंड एलिमेंट 1 है, ये सेकंड पे भी 1 है, 0 और 4। इसी तरह हमारे पास जो दो मैट्रिसेस आपस में ऑर्डर में भी सेम हो और एलिमेंट्स में भी एक जैसे हों, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिसेस कहते हैं। होप सो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम मूव करते हैं इक्वलेंट मैट्रिसेस पे। ओके डियर स्टूडेंट्स, इक्वलेंट मैट्रिसेस क्या होते हैं? इक्वलेंट मैट्रिसेस डियर स्टूडेंट्स ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनमें एलिमेंट्स का एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है। जी डियर स्टूडेंट, तो अगर आप देखें ए और बी, मैट्रिक्स ए हमारे पास 2×2 का है, इसी तरह मैट्रिक्स बी भी हमारे पास 2×2 का है, लेकिन इसमें और इक्वल मैट्रिक्स में फ़र्क क्या है कि इक्वल मैट्रिक्स में हमारे पास एलिमेंट्स भी एक जैसे होने ज़रूरी हैं, एक जैसे होने चाहिए, लेकिन इक्वलेंट मैट्रिसेस में हमारे पास एलिमेंट्स का एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है, हाँ ऑर्डर का एक जैसा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं कहलाएंगे बल्कि इक्वलेंट मैट्रिसेस कहलाएंगे। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इक्वल और इक्वलेंट। होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। अब डियर स्टूडेंट्स हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून रहिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।